मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिनों पहले सावन माह की पूर्णिमा पर हमने रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया, जो हमें एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रेरित करता है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार के बाद हम कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाने जा रहे हैं, जो एक ऐसे भाई की कहानी है जिसने अपनी ही बहन को कैद कर लिया था। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की माता देवकी और उनके मामा कंस की कहानी की, जो भाई अपनी बहन की पग पग पर रक्षा करने का आश्वासन देता आया हो, उसी भाई ने अपनी बहन को कारागृह में डाल दिया। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में इसी भारत भूमि पर एक ऐसे क्रूर व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने मामा शब्द को कलंकित किया। भाइयों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कहानी में। द्वापर युग में मथुरा के महाराजा उग्रसेन और पावन रेखा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कंस रखा गया। लेकिन बात कुछ यूं हुई कि जब पावन रेखा अपने पीहर में थी तब उन पर एक गंधर्व की नजर पड़ती है और पावन रेखा की सुंदरता पर वह गंधर्व मोहित हो जाता है। वह गंधर्व मायावी शक्तियों से राजा उग्रसेन का रूप धारण करके पावन रेखा से संबंध बना लेता है और कुछ माह पश्चात वह एक पुत्र को जन्म देती है जो कंस था। वह गुणों से राक्षस प्रवृत्ति का था क्योंकि उसकी रगों में एक गंधर्व का ही रक्त दौड़ रहा था। कंस बचपन से ही बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसने कई राजाओं को मल्ल युद्ध में परास्त कर अपना दास बना लिया था। ऐसे ही एक किंवदंती के अनुसार जब जरासंध ने अपनी विजय यात्रा को मथुरा की सीमा पर विश्राम करने के लिए रोका, तब उसका हाथी मथुरा में घुस जाता है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब कंस ने उस हाथी को पूंछ से पकड़कर उठाया और जरासंध की छावनी में फेंक दिया था। यह देखकर जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया था। शक्ति के अभिमान में चूर कंस ने एक बार महेंद्र पर्वत को भी अपने कंधों पर उठा लिया था। उसी पर्वत पर भगवान परशुराम जी ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान भंग होते ही परशुराम जी फरसा लेकर कंस की ओर चल पड़े। यह देखकर कंस उनके पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। यह शिव धनुष है जो 1,20,000 किलो का है। इसे श्री हरि ने महादेव को दिया था। अगर तूने इस धनुष पर 100 बार प्रत्यंचा चढ़ा दी तो यह धनुष तेरा हो जाएगा, और अगर नहीं चढ़ा पाया तो इस फरसे से तेरे सर को धड़ से अलग कर महादेव को चढ़ा दूंगा। इस प्रकार कंस ने अपनी पूरी शक्ति से 100 बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष प्राप्त किया। कंस, एक बात ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इसे तोड़ देगा वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। समय बीतता गया। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उसने मथुरा की प्रजा पर जुल्म व अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसकी ऐसी क्रूरता को देखकर स्वयं श्री हरि को विष्णु जी का अवतार लेना पड़ा। भागवत पुराण के अनुसार कंस क्रूर जरूर था, परंतु वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसी ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कराया था। कथा के अनुसार वासुदेव और देवकी के विवाह के पश्चात जब कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आकाश से भयंकर गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। हे कंस, कल तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और तेरे सारे अत्याचारों का अंत करेगा और इस पृथ्वी को तेरे पापों से मुक्त कर देगा। यह सुनकर कंस क्रोध की अग्नि से जल उठा और इसके बाद देवकी का वध करने के लिए उसने अपनी तलवार निकाली। तभी वासुदेव कंस के पैरों में गिर पड़े और याचना करते हुए बोले, कंस, ऐसा मत करिए। तुम्हारा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है ना कि देवकी। अपनी पुरानी मित्रता का वास्ता देकर वासुदेव ने दोनों के प्राण बचा लिए और वासुदेव ने वचन दिया कि वह अपनी 8वीं संतान को पैदा होते ही उसे सौंप देगा। कंस ने वासुदेव व देवकी को कारागृह में बंद करवा दिया। समय बाद उसके दरबार में एक दिन देव ऋषि नारद मुनि आ पहुंचते हैं और उसे कहते हैं,
महाराज कंस, सुना है देवकी की 8वीं संतान आपकी मृत्यु का कारण बनेगी, लेकिन यह बताइए कि 8वां पुत्र गिनती के आगे से होगा या फिर गिनती के पीछे से? नारद जी की यह बात सुनकर कंस अब दुविधा में पड़ जाता है और निर्णय लेता है कि वह देवकी के किसी भी बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद कंस ने एक एक करके देवकी के बच्चों को कभी हवा में, कभी तलवार और कभी चट्टान पर पटक पटक कर 7 संतानों को मार डाला, जिससे देवकी और वासुदेव टूट गए। और तभी कुछ समय बाद 8वें पुत्र के जन्म से पूर्व भगवान श्री हरि ने उन दोनों को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। वासुदेव, आप मेरे जन्म के पश्चात मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाना और उनके यहाँ जो पुत्री जन्म लेगी उसे मेरी जगह यहाँ लाकर कंस को दे देना। इतना कहकर श्री हरि विष्णु जी ने देवकी की कोख से भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को जन्म लिया। इसी अष्टमी की तिथि को हम सभी भारतवासी हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा जी के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पालन करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्णा, ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मुरादें शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। वहीं महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला झुलाया जाता है। कहानी सफर के सभी YouTube परिवार को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण आप पर सदा कृपा बनाए रखे। आप सभी इस कहानी को अपने परिवार वालों और मित्रों से शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।